ओ मुझो जमालो जतन सा मुझो जमालो सिंध सा। दोस्तों आज के हम अपने व्लॉग में आपको लेके चलते हैं सिंधी कल्चरल और एकता डे के इवेंट में, जो बड़े जोशो खरोश से अमेरिका की सबसे खूबसूरत स्टेट वर्जीनिया में मनाया जा रहा है। 7 समंदर पार अपने कल्चर, अपनी सकाफत, अपनी हेरिटेज और अपनी परंपरा से जुड़े रहना और उसे प्रमोट करना दुनिया की हर कम्युनिटी की दिली ख्वाहिश होती है। और यही ख्वाहिश आज हमें सिंधी कल्चरल और एकता डे के इवेंट पे नजर आई और इसे सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के वाशिंगटन डीसी चैप्टर ने ऑर्गेनाइज किया। इस इवेंट की खास बात ये थी कि इसमें सिंधी कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तान की दूसरी कम्युनिटीज ने भी भरपूर जोश और जज्बे से शिरकत की। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस बेहतरीन और यादगार इवेंट में, जहां खवातीन रंग बिरंगे रिवायती सिंधी लिबास और मर्द हजरात सिंधी टोपी और अजरक पहनकर ना सिर्फ इस म्यूजिकल और कल्चरल इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि सिंधी फोक डांस पर वाहियाना रक्स भी कर रहे हैं। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। आज हम आए हुए हैं सिंधी कल्चरल डे के इवेंट पर। सिंधी कल्चरल डे इवेंट जो है वो सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका और वाशिंगटन डीसी ने अमेरिका के शहर वर्जीनिया में ऑर्गेनाइज कराया हुआ है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं सिंधी कल्चरल इवेंट में और देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो है अपना सिंधी कल्चरल डे जो है वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लेट्स गो, लेट्स चेक इट आउट। अज नचण दियो मुखे नचण दियो हित नचण दियो। यास्मीन मैम। और जब ऐसा कल्चर हम मनाते हैं तो अपना मुल्क इतना याद नहीं आता, बिकॉज सारा यही हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। सब दोस्तन के जुमायो जुमायो जुमायो। हमारे कम्युनिटी लीडर जो हैं सरंदी साहब, फजल सरंदी साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं। सरंदी साहब आप ये बताइए कि आपके नज़दीक इस इवेंट की क्या अहमियत है? What I'm saying, it's a beautiful event and so wonderful to see all of you. It's a good gathering of Pakistanis, Sindhis, Pashtun, Sindhi, Punjabi, Urdu, Baloch all together. That's the beauty of Sindh. तौर पे सिंधी ज़बान तो बड़ी मीठी और पॉजिटिव ज़बान है, सूफी अकराम की ज़बान है, और सिंध जो है वो अमन की मोहब्बत की धरती है। जहाँ तक इस इवेंट की बात है, ये सिंध कल्चरल डे है। किसी भी कौम के लिए उसका कल्चर, उसकी पहचान है, उसकी जान है। और सिंध की जो धरती है वो मोहब्बत की, अमन की, सूफिया की धरती है। वो उसने हमेशा अमन का पैगाम दिया है। और हम ये सारे आज इधर वर्जीनिया में जो इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, उस अमन के पैगाम को आगे लेके जा रहे हैं। कुछ आप बताइए, आपको इस इवेंट में मज़ा आया, और ये बताइए कि आपका क्या मैसेज है हमारी कम्युनिटी के लिए? जी मुझे आज बहुत मज़ा आया और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि मैं यूएसए में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सिंध कल्चरल डे सिंध में, पाकिस्तान में मना रही हूँ। और बहुत हमने एंजॉय किया, हालांकि हमारे पास बच्चे भी थे, बट स्टिल वी मेड इट। मैंने अजरक पहना हुआ है और बहुत अरसे बाद पहना है, आई थिंक 10 years जब से मैंने पाकिस्तान छोड़ा है, तो मैं आज अजरक पहना है और मुझे बहुत खुशी हुई है। और हमें सिंध से दूर रह के वो एक सिंधी होने का
एहसास हुआ कि कैसे हम लोगों का अपना जो है हमारे रूट्स के साथ हमारा ताल्लुक़ है, तो उसको हम लोग इंजॉय करते हैं और अपनी लैंग्वेज में बात करके और अपनी चीज़ों को बच्चों को बताते हैं कि अजरक की या टोपी की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में। जिस वजह से हम लोग आए थे, बच्चों की वजह से आए थे, हम किसी एज में आए थे तो वी अवेयर ऑफ कल्चर और कल्चर को अच्छे से जानते हैं, बट बच्चों को मोटिवेट करना, उनको सिखाने के लिए आई थिंक दिस टाइप ऑफ इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया, दे वोर सिंधी टोपी एंड अजरक, नाउ दे नो दिस इज आवर ट्रेडिशन, लाइक बीइंग सिंधी आई हैव टू टेक प्राउड वेयरिंग सिंधी टोपी एंड अजरक, सो इट वाज अ वेरी गुड। So I am very proud of my Sindhi heritage, my culture, my language, my history. Every day I am proud of it. लेकिन ये जो एक दिन हम मनाते हैं, इस दिन हम सब मिलके इज्तिमाई तौर पर ये जाहिर करते हैं कि हमें अपनी लैंग्वेज, अपने कल्चर, अपनी हिस्ट्री और अपनी हेरिटेज से कितनी मोहब्बत है और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। सिंध शाल सदा खुशहाल हुजे, हर माण्हू माला माल हुजे। सिंध शाल सदा ये कल्चर डे मना रहे हैं। बेसिकली पाकिस्तान में हम डिफरेंट कौमें रहती हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, बलोची हैं, पश्तून हैं। ये दिन मेनली हम बेसिकली सिंधी कल्चर डे मना रहे हैं, जो कि अमेरिका में मेरे ख्याल में जो सिंधी कम्युनिटी है, नॉट जस्ट सिंधी कम्युनिटी, इसके अलावा हमारे बलोच दोस्त हैं, पठान दोस्त हैं, पंजाबी दोस्त, सब मिल के एक मेरे ख्याल में एक हम कम्युनिटी गैदरिंग के तौर पे और हम इसको मना रहे हैं। सिंधी कल्चर डे के हवाले से हमें यह है मैसेज है कि हमें आपस में यूनिटी रहना चाहिए और ऐसे इवेंट्स को हमेशा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब क्योंकि यही मौका होता है कि हमें आपस में लेके आने का और समझने का, जितना हो सके। क्योंकि हम लोग तो प्रदेश में रहते हैं और प्रदेश में वैसी कम्युनिटी की बहुत कमी होती है, तो अगर यहाँ पर अगर हमें यूनिटी मिल जाए उस कम्युनिटी के अंदर, तो फिर तो बवाल हो जाता है। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको इस इवेंट पे? बहुत अच्छा लगता है और जो दिल से आवाज़ निकलती है ना अपने सिंधी होगा, तो जो खुशी आपको सिंधी होकर या किसी के मिलती है, वो आप किसी को अपनी सिंधी या किसी को में आपको वो बात नजर नहीं आती। सही, आप क्या कहेंगे बोला साहब? सर, ये पहली बात तो ये कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपको ये अपना कल्चर डे मनाना चाहिए, ताकि आपके बच्चे, आपकी फैमिली अटैच रहें उस रिश्ते से जो हमने ऑलमोस्ट मुनक़ता कर दिया पाकिस्तान से आने के बाद। तो मैं वेरी स्ट्रांगली, मेरी फैमिली घर के अंदर सिंधी बोलते हैं, हम लोग पाकिस्तानी मुस्लिम सिंधी कल्चर फॉलो करते हैं, ताकि जो हमारे बाद जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो लॉस ना हो, उनको पता हो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से वो आए हैं, और उनको पता होना चाहिए। तो दे वेरी प्राउडली अमेरिकन पाकिस्तानी सिंधी फैमिली। सही है। दिए खुशी जो आयो, सिंधी टोपी अजरक पायो, अजरी वो पराठो कायो, सब दोस्तन के जुमायो जुमायो जुमायो। अज नचण जो मुखे नचण जो हित नचण जो, अज नचण जो मुखे नचण जो हित नचण जो। बहुत ही महसूस हुआ हूँ देख के यहाँ पे जज्बा, सात समंदर पार अपने सकाफत के साथ जुड़े रहने की ये जो एक अज़म है और जो लगन है अपनी सकाफत के साथ, उसने मुझे बहुत ही मुतासिर किया और मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। तो एक यकजाइयत की और एक इत्तेहाद का मैं एक पैगाम दे सकूँ कि हम मुख्तलिफ सूबों से हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं, लेकिन हमारी असल एक है, हमारी असास, हमारी शनाख्त पाकिस्तान। दोस्तों इस वक्त हम सफ़ीउल्लाह सुमरो साहब के साथ खड़े हुए हैं। सफ़ीउल्लाह साहब बताइए कि इस कल्चर इवेंट की सिंधी कल्चर में क्या अहमियत है? मेनली ये वह दिन है जिसमें सिंधी तो वैसे हर टुकड़ों में बटे होते हैं, सही है ना, डिफरेंट पार्टीज डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, लेकिन ये वह दिन है जिसमें सारे इकट्ठे होते हैं, हर चीज़ बुलाते हैं। तो ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। काइंड ऑफ ये हमारी एक तीसरी ईद होती है, जैसे 2 ईद होती है मुसलमानों के हिसाब से, हम इसको सिंध के हिसाब से ईद कहते हैं। अटल माण्हू ओ अटल माण्हू कंध खां झले त ॾिस, शींहं बि बकरी अथई, लठ खे घुमाए त ॾिस, नांग बि ॻोरी अथई। ए अटल माण्हू सूर तकलीफ़ूं ॾिसी परेशान न थी, पाणीअ में विझी त ॾिस, बाहि बि पाणी अथई।
देखिए, एक तो हम अपने वतन से, देश से दूर रहते हैं हज़ारों मील, तो सिंधी कल्चर डे जो है, सकाफत का दिन जो है, हमें अपनी धरती से, अपनी ज़मीन से, अपनी टोपी से, अजरक से और सारे जो इक़दार हैं हमारे मुआशरे के, उससे जोड़ता है। तो हम तो इसको समझते हैं कि हमारा कौमी दिन है, ये हमारा नेशनल डे है। बल्कि कुछ दोस्त तो जो ज़्यादा जज्बाती हैं वो कहते हैं हमारे लिए ईद है, ये कौमी ईद है सिंधियों की। तो आप सिंधी हों, कहाँ भी रहते हों दुनिया के किसी भी खित्ते में, एक दिन है हर साल के दिसंबर के पहला संडे, इट्स आवर डे, इट्स कल्चर डे। मैसेज ये है कि जिस दिन का नाम ही एकता है, एकता की मतलब यूनिटी, तो मैसेज ये है सारी कौम के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, आप मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत में रहें और सबके साथ प्यार बांटें। सिंध का यही मैसेज और सिंधियों का यही मैसेज, ये सिंध, ये पाकिस्तान। सुना था सामी आया मोने सुना था घायल दिल के घाये ब्याह किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पे, सारी फैमिली आई हुई थी यहाँ पे, डीसी एरिया की, वर्जीनिया से, मैरीलैंड से, जिन लोगों ने इवेंट अटेंड ऑर्गेनाइज किया उन सबको मुबारक हो। और ऐसे इवेंट होने चाहिए, हमेशा होने चाहिए। GSN, जिए पाकिस्तान। अदियो शाह लतीफ चाहे लालो लाल लतीफ चाहे मुझो जमालो आ सिंध सा ये सिंधड़ी सुन लाल जी जे में रोज़ो लाल लतीफ जो असां के सिंध ते ॾाढो नाज़ हुआ। दोस्तों, आज हमारे दोस्त जावेद कौसर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो बोल्ड टीवी के ब्यूरो चीफ हैं। तो जावेद कौसर भाई, आपका क्या मैसेज है सिंधी कल्चरल डे पे? मंसूर भाई, आप इतने प्रोडक्टिव प्रोग्राम और इवेंट्स करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ सिंध एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अगर इसी तरह हमारी दूसरी तंजीमें भी काम करना शुरू कर दें और अपनी सकाफत, अपना कल्चर, अपना मज़हब, अपनी जो रस्म और रवायत है, वो जिस तरीके से आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो किसी तबलीग की ज़रूरत नहीं पड़े और ना ही पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस में कोई ज़्यादा तगदो करने की ज़रूरत पड़े। ये इतना पॉजिटिव प्रोडक्टिव इवेंट है और पैगाम यही है जो हमारे सूफी कराम का है, अमन मोहब्बत का। अगर इसी तरह ये प्रैक्टिस आप जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान, हमारा इमेज और पॉजिटिव होगा और किसी तबलीग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यू हैव डन ग्रेट जॉब, थैंक यू। दोस्तों, आपने हमारा सिंधी कल्चरल डे इवेंट का शो देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोग्राम को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में खुद हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। मुझो जमालो जतन सा